हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग आई पास के बारे में जानेंगे। आई पास का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है? तो ये जो पेमेंट होता है, स्टाफ को सैलरी देनी है या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, किसी भी तरह का पेमेंट होना है, उसके लिए ये एक सिस्टम बना हुआ है आई पास। आई पास में क्या होता है कि हम लोग जा कर के उस बिल को प्रोसेस करते हैं। किसको पेमेंट जाएगा, उसके लिए पार्टी कोड बनाना पड़ता है। पार्टी कोड बन जाता है, उसके बाद आई पास पर वो प्रोसेस हो जाता है, अकाउंट्स को जाता है, अकाउंट्स उस बिल को पास करता है और फिर वो पेमेंट हो जाता है उसका। लेकिन ये इंटीग्रेटेड क्या है? ये सिस्टम तो है, अकाउंटिंग सिस्टम है पेमेंट के लिए। इंटीग्रेशन किस चीज़ का होगा? सारे जोन्स इससे जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरा, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटीग्रेशन हो रखा है। तो ये इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। और इससे फायदा क्या है? पहली बात तो CO7 जारी हुआ, पेमेंट हो गया। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है बजट के भीतर आपको काम करने के लिए। आपका जो अलॉटमेंट है, सपोज करिए 50 करोड़ का अलॉटमेंट है, तो अब वो 50 करोड़ से ज़्यादा जो अगर आपको पास करना है, पेमेंट करना है, वो अलाउ ही नहीं करेगा। सिस्टम है कंप्यूटर, वो अलाउ नहीं करेगा फिर। तो ये बजटरी कंट्रोल करता है, बजटरी चेक इसमें लगता है। सैलरी का पेमेंट होता है इससे सारे सारे को, इवन पेंशन के पेमेंट में भी ये काम करता है। तो ये एक रेलवे का आई पास है पेमेंट सिस्टम, जो बैंकों से जुड़ा हुआ है, रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ है, सारे जोन से जुड़ा हुआ है। तो इंटीग्रेटेड है पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, आई पास इसको बोलते हैं। मुझे लगता है कि इसका बेसिक आप समझ गए होंगे। थैंक यू।